हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इन सारे नंबर्स को जो भी ये दिए हुए हैं इनको हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। 140 है, 140 को ऐसे लिखिए 2 7 ज़ा 14, 0 का 0, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 1 बचा और 1 और 0 क्या हो गया? 10 हो गया। तो 2 5 ज़ा 10, फिर 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब 140, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 140 इक्वल्स टू 140 तो था, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये 2 दो बार है ना, यानी कि हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 156, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी यानी कि 16, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी यानी कि 18, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 13 1 ज़ा 13। तो अब हम इसको 156 को कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 दो बार है, इंटू 3 इंटू 13 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3825, इसको कैसे करेंगे? 3 से कर लेंगे हम इसको। देखिए ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज़ से करना है? प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है कि हमको छोटे से छोटे नंबर्स से स्टार्ट करनी है। 2 से स्टार्ट हो रहा तो 2 से स्टार्ट करनी है। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल कैसे होगा कोई भी नंबर? जब लास्ट का जो इसकी जो नंबर की जो डिजिट होती है वो इवन होती है। जैसे इसमें 0 इवन है, इसमें 6 इवन है, तो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से हम चेक कर रहे थे, 2 तो नहीं हुआ। अब क्या 3 से ये डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या रूल है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, अगर इस पूरे बड़े नंबर की डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये पूरा बड़ा वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यानी कि अब हमको नहीं पता ना कि 3825 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम इनके डिजिट्स का सम कर लेंगे। यानी कि 3 + 8 + 2 + 5 क्या बनेगा? 8 और 2 10 हो गए और 5 और 3 8 हो गए, यानी कि 18 हो गया। क्या 18 3 से डिविजिबल है? क्या 18 3 के टेबल में आता है? हाँ, डिविजिबल है। तो यानी कि ये इतने बड़े वाला नंबर भी, खतरनाक सा दिखने वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 22, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा यानी कि 15, 3 5 ज़ा 15। अब 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? चेक कर लेते हैं। 5 और 4 हो गया 9, 9 और 2 हो गया 11। सम ऑफ डिजिट्स क्या आई? 11 आई, लेकिन 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता ना, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? हमने 3 को भी क्रॉस कर दिया। फिर इसका मतलब 4 से वैसे भी डिविजिबल नहीं है। 4 के लिए क्या रूल होता है? 4 के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं वो 4 से अगर डिविजिबल हैं तो यानी कि पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। लास्ट की 2 डिजिट्स यानी कि 25। क्या 25 4 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है ना। 24 तो आता है, 25 थोड़ी आता है, तो यानी कि ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 5 से आ जाते हैं। तो 5 के लिए क्या रूल होता है कि जो लास्ट वाली डिजिट है ये या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। अगर ये 5 है लास्ट वाली डिजिट या 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 है तो हाँ हो सकता है। तो 5 8 ज़ा 42 बचा 22, 5 5 ज़ा 25। अब ये भी 5 से हो जाएगा। ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 3 बचा 35, 5 7 ज़ा 35, फिर 17 1 ज़ा 17। ठीक है। तो यानी कि 3825 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 17 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, इसको भी हम कैसे करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है। तो 5 1 ज़ा 5, 0 0 ऐसा का ऐसा ही, 5 1 ज़ा 5। देखिए अगर आपको इस तरह से डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ऐसे डिवाइड करके 5 1 ज़ा 5, फिर 0 2 0 ऊपर, नेक्स्ट 5 5 1 ज़ा 5। ठीक है। अगर आपको कोई भी बड़े नंबर को डिवाइड करने में ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 3 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 + 1 2 होते हैं, तो 2 जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट के दो डिजिट्स है 1, वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना तो 5 है ना फिर 0 है। 6 से भी नहीं होगा। 6 का क्या रूल है? 6 के रूल के लिए 2 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, एंड
3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। तो ना तो ये 3 से हो रहा ना 2 से हो रहा। अगर 1 से भी होता, 1 से नहीं होता तो भी 6 से नहीं होता। अब 7 पे आ जाते हैं। 7 से क्या हो रहा है, 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, हाँ हो रहा है। नेक्स्ट अब 11, 11 1 जा 11, 3 33, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5005 को लिख सकते हैं हम 5 × 7 × 11 × 13 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इवन क्वेश्चन आते हैं। क्या इसका मेथड है, इसमें देखिए हमको इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई करना है आपको, पहले तो फाइंड करना है हमको एलसीएम और एचसीएफ, ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई यानी कि चेक करना है कि क्या ये जो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये सही है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। 26 × 91, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, ठीक है। 91, 7 1 जा 7, 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो अब इसके अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है ना, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो इस केस में सबसे पहले देखिए एचसीएफ फाइंड किया करिए। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जो भी चीज़ जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं दोनों में, जैसे कि यहाँ पे भी 13 है यहाँ पे भी 13 है, उसको आप पहचान के लिए सर्किल कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है सर्किल करना, ये मैं एक पहचान के लिए आपको बता रही हूँ। 13 को आप सर्किल कर लीजिए, ठीक है। तो 13 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई और नंबर भी अगर हो रहा होता कॉमन, तो वो नंबर भी हमारा उसमें मल्टीप्लिकेशन में 13 के आ जाता। तो एचसीएफ क्या होगा इस केस में, 13 हो जाएगा। अब एलसीएम फाइंड करना है। अब मैं आपसे क्यों बोल रही थी इसको पहले एचसीएफ को फाइंड करने के लिए, देखिए एलसीएम अब हमको फाइंड करना है। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या 13 यहाँ पर भी आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो जो कॉमन जो चीज़ है वो केवल एक बार लिखी जाती है, ये यहाँ पे फ़र्क है, ठीक है। एलसीएम में पहली बात तो ये सारे नंबर्स लिखे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, बस फ़र्क इतना है कि जो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ और क्या होती है, एचसीएफ होती है, तो वो केवल एक ही बार लिखी जाती है, ठीक है। तो 2 × 7 भी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन 13 2 बार है, कोई नहीं, इसको एक ही बार लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26, 26 × 7 182 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। अब पहला काम हमारा हो गया, हमको एलसीएम भी फाइंड करना था, एचसीएफ भी फाइंड करना था, ठीक है, कर लिया। अब हमको वेरीफाई करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर से आई, लेफ्ट हैंड साइड इसको चेक करते हैं। ये हमारा एचसीएफ था, ये हमारा एलसीएम था जो हमने अभी फाइंड किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है, 2366 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली क्या आई, 2336, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो कौन से, जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 26 एंड 91। इधर आ जाइए, 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ रहा है, 2366। क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं, हाँ हैं, हेंस वेरीफाइड, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो भी वही है जो उन जो क्वेश्चन में जो गिवन नंबर्स है उन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है हमारा, 510 एंड 92। इसमें भी सेम चीज़ लगाएंगे, हमको चेक करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू N1 × N2, यानी कि वो दोनों नंबर्स। तो पहले फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों में से भी क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 510, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, 92 को करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। अब क्या 2 यहाँ पर है और क्या 2 यहाँ पर भी है, हाँ है, ठीक है, सर्किल कर लीजिए। क्या 3 यहाँ पर है, क्या 3 यहाँ पर कहीं है, नहीं, तो यानी कि 3 कॉमन नहीं है। क्या 5 यहाँ पर है और क्या 5 यहाँ पर है, नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं है। क्या 17 यहाँ पर है और क्या 17 यहाँ पर है, नहीं है, तो 17 भी कॉमन नहीं है। यानी कि कॉमन सिर्फ क्या आया अपने पास, 2 कॉमन आया, तो एचसीएफ केवल 2 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एलसीएम क्या आ जाएगा,
हमने देखा ही था कि जो चीज़ कॉमन है वो तो एक बार लिखी जाएगी और बाकी सारे नंबर्स छुटपुट जो भी हैं सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23460 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब हमको करना है वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड पर आइए, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, एचसीएफ को भी और एलसीएम को भी। क्या है अपने पास 46920। अब राइट हैंड साइड पर आ जाइए, n1 इंटू n2। n1 दिया होता 5110 और n2 दिया होता 92। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 46920। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? हाँ हैं, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में वेरीफाई क्यों हो रहा है? क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमको याद भी रखना है कि जो भी दो नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे होते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट 336 एंड 54, वही सेम चीज़ है। तो पहले 336 का फाइंड करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। कॉमन देखिए, 2 इसके पास है, क्या 2 इसके पास है? हाँ है। क्या 2 इसके पास, ये वाला जो 2 है क्या 2 इसके पास है? नहीं है। ये वाला जो 2 है क्या 2 इसके पास नहीं है? नहीं है। के 2 नहीं है। क्या 3 इसके पास है और इसके पास भी है? हाँ है। ठीक है, क्या 7 इसके पास है, इसके पास है? नहीं है। तो यानी कि क्या चीज़ आई, केवल 2 ही नंबर्स कॉमन आए। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, वही जो कॉमन नंबर्स हैं वो तो एक बार आएंगे, जैसे कि ये और ये 2 था। ठीक है, केवल इनका एक ही बार 2 लेंगे हम। ये 3 और ये 3 था, केवल इनका एक ही बार 3 लेंगे, और बाकी जो भी सारे छुटपुट नंबर्स हैं वो ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा अपने पास 3024। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाइए। एचसीएफ ये था अपने पास, एलसीएम ये आया, इनको मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आया 18144। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट देखना है हमको, जो भी क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो 336 इंटू 54 कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 18144। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? हाँ हैं, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम ही चीज़ है जो हम अभी करके आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे 3 नंबर्स है, वहाँ पे 2 नंबर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक है, 12 15 है, 21 है, करो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15 का 3 5 15, 5 1 5, 21 का 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, कॉमन देखिए, 2 इसके पास है, क्या 2 यहाँ पर है? नहीं है। क्या 2 यहाँ, तो फिर जब यहीं पर ही 2 नहीं है तो यहाँ पर तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों में ही 2 कॉमन होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे अगर होगा भी तब भी कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। क्या 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है? नहीं है। क्या 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है? हाँ है। क्या यहाँ पर 3 है? हाँ है। तो कॉमन वाले को सर्किल कर लेंगे पहचान के लिए। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा, कॉमन वाला तो देखिए एक ही बार लिखा रहा 3, और बाकी सारे नंबर्स 2 और 2, 2 और 2, 5 5, 7 7, ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या है अपने पास 420। ठीक है, इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना ही नहीं था, केवल फाइंड करना था। 17 23 29, 17 1 17, 23 1 23, 29 1 23। क्यों? क्योंकि ये सारे तो प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का और किसी से तो मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है, केवल वो नंबर और या फिर 1 खुद, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद से। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा, इन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है ना, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो बाकी जितने भी ये सब छुटपुट नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, पहचान के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 11339। अब 8 9 2 5, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3, 5 5 25, 5 1 5। एचसीएफ क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, सारे छुटपुट नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1800 यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 आया है यहाँ पे, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 659। कहने का मतलब है कि ये दो नंबर्स हैं अपने पास 306 और 657। ठीक है, ये दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, यानी कि N1 और N2 दिया हुआ है, ये N1 और N2 दिया हुआ है जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। HCF ये दिया हुआ है,
ठीक है, HCF भी दिया हुआ है अपने पास, LCM हमको फाइंड करना है, सिंपल। तो इधर उधर ले जाके इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाके हम फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, HCF की जगह 9 लिखेंगे जो गिवन है, LCM की जगह LCM रहने दिया, इक्वल्स टू N1 की जगह 306, N2 की जगह 657। अब हमको LCM फाइंड करना है ना, तो 9 को इधर लेके जाएंगे, इधर 9 मल्टीप्लिकेशन में, इधर इक्वल्स टू किधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 2 3 3 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चेक करो कि जो 6 की पावर n है, ये n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 6 की पावर 2 हो सकता है, 6 की पावर 3 हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये जो नंबर है इसको जब सॉल्व करेंगे हम, मान लीजिए 6 से 36 आया, ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्या ये जो नंबर है क्या लास्ट में यहाँ पे 0 आ सकता है या नहीं। इस केस में तो 36, इस केस में तो 6 है, ठीक है, क्योंकि हमने नोन नंबर लिया एक। अगर कोई अननोन नंबर है यहाँ पे क्या 0 आ सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये पूछा गया हमसे। अब यानी कि हमसे क्या पूछा गया, मान लीजिए कोई इतना बड़ा नंबर है, ये इसकी पहली डिजिट है, ये दूसरी है, तीसरी और चौथी, तो यहाँ पे 0 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए हमने अभी पढ़ा है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ पे अगर 0 है तो यानी कि ये डिविजिबल बाय 5 होगा। 5 के लिए क्या रूल था अपने पास कि लास्ट की जो डिजिट है, मान लीजिए ये वाली जो लास्ट की डिजिट है, ये वाली जो लास्ट की डिजिट है या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर 0 है ये वाली डिजिट, तो यानी कि हाँ 5 से डिविजिबल ये नंबर पक्का होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो बोल रहे हैं कि लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो ये डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। लेकिन ये जो नंबर है ये डिविजिबल 5 तो हो ही नहीं रहा, होगा ही नहीं, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है, बट नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पूछोगे आप, क्यों नहीं है। देखिए एक ये रूल होता है, मान लीजिए 7 की पावर 3 है, 7 का क्यूब क्या होता है हमें पता है 343 होता है। ये एक रूल है कि जिसके भी पावर क्यूब है, इसकी पावर 4 है, 5 है, कुछ भी है, ये जो नंबर है अपने पास, ठीक है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 क्या आएगा 7 1 7, ठीक है, उसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, यानी कि इस केस में केवल 7 है, वो ही प्राइम फैक्टर्स इस वाले नंबर में भी होंगे, बड़े वाले नंबर में भी। जैसे कि 343 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 4 से 28, 7 7 से 49, 7 7 से 49, 7 1 से 7, देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप खुद ही। 7 के अलावा क्या आपको कोई और नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं, ठीक है। यानी कि 7 की क्यूब या क्यूब भूल जाइए, 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी वही नंबर आएगा जो कि 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा। ये हमने क्यों देखा है, ये हमने क्यों देखा है, इसलिए देखा है कि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स में भी वही नंबर आएंगे जो कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे, ठीक है। अब क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 आता है, बताइए आप मुझे। क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है, सॉरी 0 नहीं 5, क्या 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता है, नहीं आता। क्या क्या आता है, केवल 2 और 3। कैसे, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। मान लीजिए ये 6 है, इधर ये 6 है और इधर 6 की पावर n है, ठीक है। तो 6 की पावर n के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में वही नंबर आएंगे जो 6 के में आएंगे। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 3 6, 3 1 3, क्या कौन कौन से आ रहे हैं, केवल 2 और 3 आ रहा है। तो यानी कि 6 की पावर n में भी केवल 2 और 3 ही आएंगे, 5 तो आएगा ही नहीं। देयरफॉर 6 की पावर n विल ऑल्सो कंटेन 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स एंड नॉट 5। जब 5 नहीं आएगा, 5 इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो यानी कि 0 भी इसकी लास्ट डिजिट में नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको ये बताना है कि ये जो इतने बड़े बड़े जो नंबर दिए हुए हैं हमको, ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये तो दे रखा है लेकिन क्यों है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले सॉल्व कर लिया, हमको तो इतनी दिक्कत दे रहा है ना, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 बनाया + 13 = 1 0 1 4। इसको कर लीजिए सॉल्व, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम करेंगे +5, तो क्या आएगा अपने पास 5 0 4 0 + 5 = 5 0 4 5 आ गया अपने पास, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 5 = 10, 0 लगाएंगे, 2 7 = 14। अब ये अगर यहाँ पे देखो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको कोई बात नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 = 10,
देखिए नीचे से 1 उतारा, 1 2 से छोटा है ना, तो यानी कि 4 भी उतारने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन उससे पहले इसको एक 0 दे दीजिए, फिर 4 लीजिए। अब 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 507 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा तो 20, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, फिर 13 13 ज़ा 169, फिर 13 1 ज़ा 13। उसी तरह से 5045 का करिए, 5 1 ज़ा 5, 0 ऐसे का ऐसे ही, फिर हाँ फिर देखिए जैसे कि मान लीजिए 5045 है, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 0 ऊपर उतारेंगे, फिर 4 छोटा है, फिर एक 0 ऊपर उतारेंगे, तब जाके 5 दोबारा से उतारेंगे। अब 5 9 ज़ा 45, तो 1009, और ये प्राइम फैक्टर होता है, ये मतलब ये एक प्राइम नंबर है, तो 1009 से ही ये डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, सिंस 1014 एंड 5045 हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड देमसेल्स, यानी कि देयरफॉर दे आर कंपोजिट नंबर्स। कहने का मतलब है भाई देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो जिनकी प्राइम फैक्टर्स में या सॉरी जिनके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, 1 वो नंबर इटसेल्फ और उसके अलावा भी। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक। और कंपोजिट कौन से होते हैं, 1 भी होता है उनका फैक्टर, इटसेल्फ भी होता है और अदर नंबर भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी इन दोनों नंबर्स ये दोनों नंबर्स क्या है, वो बड़े वाले नंबर का ही तो हमने यहाँ पे इजी बनाया है इनको, तो इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और इन नंबर इटसेल्फ के अलावा इतने सारे नंबर्स हैं, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, 5 भी है, ठीक है, कितने सारे नंबर्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, केवल 1014 नहीं है, केवल 5045 नहीं है, इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं अपने पास, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं अब हम। देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अच्छा ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक है। अब सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है इस राउंड का चक्कर लगाने में, रवि ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम और सेम डायरेक्शन, मान लीजिए उन्होंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया दौड़ना और सेम ही टाइम पर स्टार्ट किया, ठीक है। एक ले रही है 12 मिनट, एक ले रहा है 18 मिनट, ठीक है। हमसे पूछा गया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब ये घूम के आएंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट बाद ये मिलेंगे, ठीक है। दोनों ने सेम ही टाइम पर स्टार्ट किया है और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया है। तो देखिए इन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब मीट का टाइम पूछा जाए हमसे कि ये सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ध्यान रखना डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में अगर ये भाग रहे हैं तो उस केस में क्या करना होता है, हमको एलसीएम निकालना होता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, एलसीएम किसका निकालेंगे, टाइम का निकलता है एलसीएम किसका निकलता है, दोनों के टाइम का निकलता है, वो ही हमारा उनकी मीटिंग पॉइंट का टाइम हो जाता है। कहने का मैं यहाँ पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कई बार हमको टाइम नहीं दिया होता, क्वेश्चन में कई बार हमको क्या दिया होता है कि वो एक सर्कुलर पाथ है, उसके 280 मीटर उसका सरकमफेरेंस है, ठीक है, और एक भाग रहा है की स्पीड से, एक भाग रहा है, मान लीजिए एक भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो कब आके मिलेंगे उसका आप हमको टाइम बताइए। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं दिया हुआ हमको, जबकि जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, एलसीएम किसका निकलता है, दोनों के टाइम का निकलता है। टाइम नहीं दिया हुआ हमको, डिस्टेंस दी और स्पीड दी हुई है, तो पहले हम टाइम निकालेंगे। तो यानी कि एलसीएम हम किसका निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 कॉमा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। ये क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इसका क्या निकलेगा, जब स्पीड को नीचे ले आएंगे, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो टाइम होता है। तो इस तरह से पहले एक T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, फिर दोनों को यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, T1 12 है, T2 18 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 18, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए मैंने क्यों आपको बताया था कि पहले आप HCF पर फोकस करिए, क्योंकि फिर हमारी वरना एलसीएम निकालने में गड़बड़ हो जाएगी। एलसीएम जो है वो HCF पर डिपेंड है, ठीक है, क्योंकि जो कॉमन होता है वो एक ही बार लिखा जाता है ना, और कॉमन क्या होता है, ये वाला HCF। 2 इसके पास है क्या, 2 इसके पास है, हाँ है, सर्कल कर दीजिए। क्या 2 इसके पास है क्या, 2 इसके पास है, नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 3 इसके पास है क्या, 3 इसके पास है, हाँ है, सर्कल कर दीजिए। अब
ये 2 और 3 ये वाले जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखे जाएंगे, बाकी जो छुटपुट है यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 3 ये ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 और 2 3 6 6 6 36। ये 36 क्या है अपने पास, ये वो टाइम आया जब ये दोनों मिलेंगे, यानी कि देयरफॉर दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।